हाय, वेलकम बैक। सो आई होप कि आप लोगों ने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स दोनों कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट फंक्शन करेंगे विच आर क्वाज़ी लीनियर। तो जैसे कि हम लोगों ने प्रेफरेंसेस के चैप्टर में भी पढ़ा था, क्वाज़ी लीनियर मीन्स सेमी लीनियर। सेमी लीनियर का जनरल फॉर्म क्या होता है? यूटिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू अ फंक्शन इन गुड 1 and no function in good 2, or no function in good 1 but a function in good 2. That means it is a combination of a linear plus a non-linear, and non-linear can be any function. And if you recall, हम लोगों ने दो तीन चीज़ें और बोली थी. The first thing we said was कि जो हमारा non-linear good होता है वो हमारा habit good होता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका इनकम इफेक्ट जो है वो जीरो होता है। नॉन लीनियर जो गुड होता है वो हैबिट गुड होता है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि उसका इनकम इफेक्ट इज जीरो। सो एनी नॉन लीनियर गुड इज डिफाइंड बाय द हैबिट गुड, हैबिट इन द सेंस दैट इट कैरीज अ जीरो इनकम इफेक्ट। ठीक है, इट इज नॉट द नेचर ऑफ द गुड बट योर प्रेफरेंस टूवर्ड्स द गुड। ये चीज़ मैं काफ़ी बार बोल चुकी हूँ पहले भी, आई एम गोना से इट अगेन। सो इट इज़ नॉट द गुड इटसेल्फ। मैं ये नहीं बोल सकती हाँ जी सबके लिए टी इज अ हैबिट गुड। फॉर सम पीपल इट माइट बी, फॉर सम पीपल इट माइट नॉट बी। तो द गुड इटसेल्फ इज नॉट अ हैबिट गुड, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट गुड वो डिफाइन करता है कि वो हैबिट गुड है कि वो कौन सा गुड है, और उस डेफिनेशन के हिसाब से पता लगता है कि हम उसको कैसे उसको ट्रीट करें। सो जो हैबिट गुड होता है उसका इनकम इफेक्ट जीरो होता है। ठीक है, सो इफ योर प्रेफरेंस टुवर्ड्स अ गुड सेज कि इट्स अ हैबिट गुड फॉर यू, तब इसका मतलब ये है कि उसका इनकम इफेक्ट जीरो होगा। दूसरी चीज क्या बोली थी हमने कि जो हमारा कर्व है, जो इसका आईसी है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द लीनियर गुड एक्सिस, एंड इसका जो हमारा कर्व होता है, जो आईसी का शेप होता है वो होता है कॉन्वेक्स, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स वी सेड ऑलरेडी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। किसका इक्विलिब्रियम कहाँ निकलेगा उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से u इज इक्वल टू x1 प्लस log x2 subject to 5x1 plus x2 is equal to 100. Is equal to 100. Let's say this is my function. So first step, check what function it is. What function is this? It's a combination of a linear and a non-linear. So it's a combination of a u function is equal to a linear plus a non-linear. तो जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ऐसा, तो वो होता है क्वाज़ी लीनियर। ठीक है, सो क्वाज़ी लीनियर का शेप हमें पता है। क्वाज़ी लीनियर का शेप हमें पता है। ये किसके अंदर लीनियर है? x1 के अंदर। सो ऑटोमेटिकली दिस कर्व इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द x1 एक्सिस एंड द कर्व्स आर गोइंग टू बी कॉन्वेक्स फ्रॉम x1। तो हमारे पास जो आईसी की शेप है ऐसी है। अब अगर आईसी की शेप ऐसी है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है इक्विलिब्रियम की। एक तो है एक्स एक्सिस या फिर है टेंजेंसी, या तो है एक्स एक्सिस या फिर है टेंजेंसी। I was not able to draw a straight curve, but on pen and paper you can draw a straight curve. ठीक है, या तो है एक्स एक्सिस या है ई नॉट। तो यहाँ पे ना आई वांट टू टॉक अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम गोना बॉक्स इट अप एंड से इट बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मेरा इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम होता है, किसी भी चीज़ को हैबिट बनने के लिए टाइम लगता है। किसी चीज़ के टुवर्ड्स प्रेफरेंसेस बनने के लिए मेरे पास इतनी अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं उस गुड को बार बार कंज्यूम कर सकूं। यहाँ पे मैं लेट्स से I'll take an example कि my x2 is let's say t, ठीक है, which is let's say my habit good, and then x1 is rest of the goods. ओके, सो अगर मेरी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है तो मैं टी शायद अफोर्ड ही ना कर पाऊँ उतनी जितनी मुझे चाहिए अपनी हैबिट फॉर्म करने के लिए। तब मैं क्या करूँगी? तब मैं सिर्फ रेस्ट ऑफ द गुड्स कंज्यूम करूँगी, मैं अपना हैबिट गुड को कंज्यूम
नहीं कर पाऊंगी। लेकिन अगर मेरा m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू m बार है, तब मैं हैबिट गुड को भी कंज्यूम करूंगी और मैं रेस्ट ऑफ द गुड्स को भी कंज्यूम करूंगी। लेट्स सी हाउ दैट फंक्शंस, कैसे बनती है बात। ठीक है, आई विल राइट नाउ अज्यूम, माय अजम्पशन इज कि अगर मुझे एक यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है क्वाज़ाइलिनियर का, तो माय इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू m बार। दैट इज माय assumption. We always take this assumption. This is always taken. ये हम हमेशा लेते हैं जब हम क्वाज़ाइलिनियर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सॉल्व इट। अगर मेरा यूटिलिटी फंक्शन क्या है, गिवन है, तो m ग्रेटर देन इक्वल टू m बार है। अगर m ग्रेटर देन इक्वल टू m बार है तो मैं हैबिट गुड और रेस्ट ऑफ द गुड्स दोनों कंज्यूम करूंगी। इसका मतलब मेरा इक्विलिब्रियम एक्स एक्सिस वाला तो हो ही नहीं सकता। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, ई नॉट वाला, और ई नॉट वाला इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? सो माय इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर क्वाज़ाइलिनियर इज व्हाट? For quasi-linear is what? For quasi-linear, equilibrium condition is tangency. Why? Because my IC is tangent to the budget line at the point of the equilibrium, which means my equilibrium condition is that MRS is equal to the price ratio. What is MRS? MRS is 1, mu1 upon mu2. सो बाय u इज इक्वल टू x1 प्लस log x2, ये हमारे को फंक्शन दे रखा है। mu1 is 1, mu2 is 1 by x2, which implies that my MRS is x2 and p1 by p2 is what? Subject to 5x1 plus x2, which is 5. So x2 is equal to 5, ये मेरा डिफाइन हो गया विदाउट द इनकम। हाँ, मैंने इसमें इनकम चेक ही नहीं करा, तो इसके अंदर चाहे मेरा इनकम यहाँ पे 100 होता, 10 होता, 1 होता, 0.5 होता, कुछ भी होता, ये तो मेरा 5 डिफाइन हो गया ना हैबिट गुड का। अब मैं क्या करूँगी, मैं निकालूंगी x1। x1 निकालने के लिए आई विल से दैट माय बजट लाइन इज 5x1 प्लस x2 टू बी इक्वल टू 100। तो मैं 5 यूनिट्स गुड 2 के कंज्यूम कर रही हूँ। सो माय x1 इज 100 माइनस 5 विच इज 95 अपॉन 5. So 19. So my consumption bundle becomes 19, 5. ठीक है. Now the points to be noted here is, number 1, if my income was less than 5, अगर मैं यहाँ पे अपनी इनकम को 100 से काट के लेट्स से 2 रुपीज़ कर देती हूँ, तब इस 5 यूनिट्स को अफोर्ड करने के लिए मुझे 5 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि P2 जो है वो 1 है, तो 5 यूनिट्स को अफोर्ड करने के लिए मुझे 5 रुपीज़ चाहिए। मेरी इनकम तो लेस देन 5 है। अगर मेरी इनकम लेस देन 5 है तो क्या मैं ये 5 यूनिट्स अफोर्ड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं 5 यूनिट्स अफोर्ड ही नहीं कर सकती तो मैं क्या करूँगी? तो मैं बोलूँगी कि मेरा जो हैबिट गुड है वो है 0, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, और मेरी जो सारी की सारी इनकम है वो मैं किस पे स्पेंड करूँगी? Good 1 पे. So if my income was less than 5, then my x2 will automatically become 0. वो 5 नहीं रहता, that would have automatically become a 0. And I would say कि मैं good 1 कितना consume करूँगी? M by P1. So this is how we solve a quasi-linear. Just for the sake of understanding it, I am going to take one more example. Let's say I have root x1 plus x2. So this is now a linear plus a non-linear, which means it is a quasi-linear. But now it is starting linear कौन सा है? x2. Linear कौन सा है? x2. So my curve will be like this. ठीक है, हम assumption क्या लेते हैं? हम assumption लेते हैं कि हमारा जो equilibrium point कहाँ है? Tangency पे, E naught पे. Let's say subject to 2x1 plus 16x2 is equal to m. I'm not defining a m right now. ठीक है, so हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 1, recognize the function. हमने फंक्शन recognize कर लिया, it's a quasi-linear. Step 2, define the equilibrium condition. Equilibrium condition हमें already अब पता है, क्योंकि quasi-linear है, तो equilibrium condition क्या होगी? Equilibrium will be at tangency, which means that MRS should be equal to the price ratio. MRS is what? 1 by 2 root x1,
and P1 by P2 is 2 by 16. This is nothing but 1 by under root x1 is equal to 1 by 4, right? So, which means x1 is equal to 16. x1 is equal to 16. Now, to buy 16 units of x1, income should be equal to at least 16 into 2, 32. So, when income is greater than equal to 32, x1 is 16 and x2 is m minus 32 upon p2. Okay, and p2 is what? 16. So that will be m minus 32 upon 16. And anytime income is less than 32, then what will be the answer? x1 will be equal to 0 and x2 then will be m upon p2. So do you understand what do I mean by threshold income? Threshold income वो income होती है जो minimum हमारी होनी चाहिए habit good को afford कर पाने के लिए. अगर मेरे पास वो threshold income नहीं है तो मैं उस habit good को afford ही नहीं कर सकती, तो इसीलिए वही habit good है ही नहीं. Habit good ही नहीं है तो मैं zero यूज कंज्यूम करूंगी उसके, और मैं सारा का सारा income किसके ऊपर spend करूंगी? दूसरे goods के ऊपर. So this is how we do quasi-linear. I hope they were clear. I've done 2 examples with you. हम लोग इसके assignment में कुछ examples और करेंगे. All right? Thank you.